क्लास 10 का सिलेबस रिलीज हो गया है न्यू वेबसाइट पे। तो ये अकादमिक ईयर 25 टू 26 का सिलेबस है, जो कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। मैं एक ओवरव्यू देती हूँ कि इस एग्जाम में मतलब क्या पैटर्न होता है। तो सीबीएसई एग्जाम जो 10th का होता है उसमें 100% मार्क्स जो होता है वो डिवाइडेड होता है। 80 मार्क्स जो होता है आपका एनुअल एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड एग्जाम, वो होता है। और 20% जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको मिलता है इंटरनल असेसमेंट से। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होता है? 5 नंबर का होता है पीरियोडिक टेस्ट, जो कि 3 पीरियोडिक टेस्ट यूजुअली लेते हैं, और तीनों में से जो बेस्ट आउट ऑफ 2 रहते हैं उनका एवरेज निकाल के वो कैलकुलेट करते हैं। फिर आपके स्कूल में क्विज होता होगा, क्विज या कुछ ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन, तो उसमें भी वो 5 मार्क्स मिलते हैं। 5 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, और 5 मार्क्स होते हैं पोर्टफोलियो, विच इंक्लूड क्लास वर्क। और कुछ स्टूडेंट का वर्क है, बहुत इंप्रेसिव वर्क किया है, तो टीचर आपको 5 मार्क्स देंगे। तो ये जो 20 मार्क्स है इंटरनली, ये स्कूल के थ्रू डिसाइडेड होता है कि आप यदि बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल सकते हैं। तो प्लीज़ मेंटेन करें ये सब रिकॉर्ड। अब आते हैं बात, वेरी इंपॉर्टेंट, 80% जो मार्क्स आते हैं वो हमारे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एक ओवरऑल व्यू है, आप देखेंगे कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इंक्लूडेड होते हैं सिटी में। तो पहला जो आप देख रहे हैं केमिकल सब्सटेंस नेचर बिहेवियर, ये 25 मार्क्स का आता है इसमें। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स, नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट 13, नेचुरल रिसोर्सेज 5। सो ये टोटल मार्क्स काउंट होके बनते हैं 80। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 100। तो इस तरह से हमारा ओवरव्यू है बोर्ड एग्जाम का। अब आइए देखते हैं कि सिलेबस में कौन सा पार्ट हमें को पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो पहला आप जैसा कि देख सकते हैं ये पार्ट है हमारा केमिस्ट्री का। यूनिट 1, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं प्रेफरेबली बोलूंगी कि आप अब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई का वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। उसका जो भी प्रैक्टिकल है, वर्क डायग्राम है, बॉक्सेस में कुछ लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। तो अब आता है नेक्स्ट पार्ट सिलेबस में, जो कि है हमारा थीम ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या देखते हैं? जो यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो हम पहले भी मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लिविंग प्रोसेसेस, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है। नेचुरल फिनोमेना में क्या पढ़ना? यूनिट 3 जो कि नेचुरल फिनोमेना में आता है। ऑल ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, सो बेसिकली द सेम है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे, यूनिट नंबर 5, जो कि है मैंने कुछ यहाँ मिस कर दिया, यस, इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि यूनिट नंबर 4 है। प्रॉपर फिजिक्स है, इसमें हम पूरा करंट से बारे में पढ़ेंगे।